हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू G3 इंडिया गार्डन। फ्रेंड्स, जब भी हम सिरेमिक पॉट खरीदते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि क्या हमारे जो प्लांट्स हैं वो इस पॉट में चलेंगे या नहीं, या इसको लेना सही है या नहीं। इसी तरह के बहुत से जो सवाल हैं वो हमारे मन में अक्सर आते हैं। तो आज आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करूंगी मैं अपने इस वीडियो में, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके के प्लांट्स आप सिरेमिक पॉट्स में इजीली लगा सकते हैं, और अगर आप सिरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली तुलसी के पौधे को सिरेमिक पॉट में लगा सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। आजकल नर्सरीज में आपको इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन के सिरेमिक पॉट्स मिल जाते हैं जिनको देखकर मन ललचा जाता है कि इनको भी ले लें हम और इनको भी ले लें, जो गार्डन में देखने में भी बेहद सुंदर लगते हैं। इंडोर भी रख सकते हैं आप इनको, आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनमें जो प्लांट्स हम लगाते हैं वो ईजिली सर्वाइव करते हैं या नहीं। देखिए, मैंने बहुत सारे सिरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैंने इनमें सक्यूलेंट्स भी लगाए हुए हैं, फर्न लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही इजीली और अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमेशा से नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने जब सिरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए थे तो मेरे भी बहुत से प्लांट्स मरे थे, बहुत से प्लांट्स मैंने ख़राब किए हैं। उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि इनको हमें किस तरीके से हैंडल करना है। अपने वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिरेमिक के पॉट में जो प्लांट्स हैं वो सही से चल क्यों नहीं पाते हैं। एक्चुअली सिरेमिक के पॉट्स में जो मटेरियल यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उसमें जो हवा है वो आर पार नहीं जा सकती है। यानी कि जैसे मिट्टी के गमले में आपने देखा होगा कि हवा जो है वो उसके रोम छिद्र से अंदर जाती है और मिट्टी जल्दी से सूख जाती है। या फिर प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उनमें हम सोल्डरिंग आयरन या फिर पेचकस की मदद से उसको गर्म करके हम उसमें होल्स बना सकते हैं। लेकिन सिरेमिक के पॉट में जो ड्रेनेज होल होता है वो एक ही होता है और उसमें आप ड्रेनेज होल ज़्यादा बना भी नहीं सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो पानी है वो एक ही होल से निकलता है। और दूसरा, इसमें जो पौधे को हवा लगती है, मिट्टी को जो हवा लगती है वो ऊपर से ही लगती है, इसलिए उसको सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है सिरेमिक पॉट में प्लांट लगाते समय वो है मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन बनानी है अपने। बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि रेत की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, जिससे कि पानी आप डालें ऊपर से और एकदम से नीचे से निकल जाए। मैं अपने सिरेमिक पॉट्स के लिए जो मिट्टी रेडी करती हूँ उसमें मैं 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ, 25% मैं लेती हूँ सैंड या फिर कंस्ट्रक्शन सैंड, 20% मैं इसमें डालती हूँ या तो अपने गार्डन की बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाएं इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ मैं ऐड करती हूँ नीम केक और कुछ फंगीसाइड और इसको अच्छे से रेडी कर लेती हूँ। ध्यान रहे फंगीसाइड आप इसमें ज़रूर ऐड करें और नीम केक भी, इससे जो रूट्स हैं उसमें फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि तुलसी का प्लांट क्या हम इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी का प्लांट आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी रूट्स में फंगस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रूट्स में फंगस लग जाएगी तो आपका जो तुलसी का प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसी के प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं। ये जो टूटा हुआ पॉट आप देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया था और इसमें मेरा ये तुलसी का प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर रहा था पिछले 3 साल से, और अब मैं इसको ये सिरेमिक के पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको छोड़कर आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। मिट्टी फिल करने से पहले आपको ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर करना है ठीकरे से, और उसके बाद बजरी इसमें आप ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि अगर सिरेमिक के पॉट में आप पानी कभी गलती से ज़्यादा भी डाल देते हैं तो नीचे बजरी होने से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे चला जाएगा और जो आपके पौधे की जड़ें हैं उसको हार्म नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसमें बजरी की लेयर आप ज़रूर ऐड करें। आप इसमें किसी भी तरीके के प्लांट्स को इजीली लगा सकते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट प्लांट्स को छोड़कर आप कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। बस वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स आमतौर पर जो हिंदू परिवार होते हैं उनमें डेली तुलसी में जल चढ़ाने की प्रथा होती है। तो आप कोशिश ये करिए कि जिस पौधे में आप जल डाल रहे हैं वो अगर आप कर सकते हैं तो उसको मिट्टी के गमले में लगाइए, क्योंकि डेली जल चढ़ाने के लिए
सिरेमिक का पॉट सही नहीं है, इसमें आपको पानी बहुत सोच समझ के देना होता है। और वैसे भी तुलसी की जो जड़ें हैं वो तो बहुत ही डेलिकेट होती हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर इसको पानी देना होगा। तो डेली जल चढ़ाने के लिए आप एक पौधा अलग से भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे घर में तो मैंने कई सारे पॉट्स में तुलसी के प्लांट लगाए हुए हैं, तो इसलिए एक प्लांट में ये नीचे रखने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो इसको मैं दिया जलाने के पर्पज़ से रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बाकी जो प्लांट हैं वो मैंने मिट्टी के गमलों में लगाए हुए हैं। तो आप भी तुलसी का जो प्लांट है वो सिरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है और पानी आपको इसमें डेली नहीं देना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात, इसको अगर आप हो सके तो किसी स्टैंड पे रखिए, जिससे कि इसका जो ड्रेनेज होल है वो बंद ना हो, क्योंकि अगर इसका ड्रेनेज होल भी बंद हो जाएगा तो पानी नीचे से निकल नहीं पाएगा और आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे मर सकता है। क्योंकि कई बार छूने पर मिट्टी 2-3 इंच तक आपको सूखी दिखाई देगी, लेकिन अंदर से वो गीली होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं अपने सिरेमिक पॉट्स में जो पानी डालती हूँ पौधों में, वो हफ्ते में एक बार डालती हूँ। समर्स में मैं उसमें 3 दिन में या 4 दिन में एक बार पानी डालती हूँ, लेकिन विंटर्स में तो अभी आप 10 दिन में भी एक बार पानी डालेंगे तो चलेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और आपके कुछ डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।